लुलू की लाश ज्यादा दिन तक पानी में नहीं रहेगी। 2-4 दिन में तैरकर बाहर आ जाएगी और फिर पुलिस को पता चल जाएगा कि लुलू का कत्ल हुआ है। अच्छा एक बात बताओ डॉक्टर, लुलू तुम्हारे घर तक पहुंची कैसे? उस रात बहुत बारिश हो रही थी। वो टैक्सी में आई। टैक्सी में? जो टैक्सी ड्राइवर उस तूफानी और बरसाती रात में लुलू जैसी खूबसूरत, फैशनेबल और जिंदा लड़की को तुम्हारे घर तक छोड़ के गया है, ना तो वो लुलू को भूल सकता है और ना ही तुम्हारे घर को। वो पुलिस को तुम्हारे घर का पता जरूर बताए। नहीं शोभा नहीं, उन्हें मेरे घर तक मत आने दो। तुम एक वकील हो, कोई रास्ता निकालो। मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने सब कुछ किया है। तुमने लुलू की लाश को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर वो पुल क्रॉस किया है जहां तुम इंस्पेक्टर से मिले हो। तुम मरीज को देखने का बहाना करके अपनी गाड़ी की तलाशी दिए बगैर वहां से चले आए। कल को अगर वो इंस्पेक्टर तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाए तो तुम अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करोगे? साबित? मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं और तुम मेरे खिलाफ बोले जा रही हो। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रही, जो वाकया तुम्हारे खिलाफ है वो तुम्हें बता रही हूं। आई एम सॉरी। इससे तो अच्छा था कि मैं लाश के साथ पुलिस स्टेशन चला गया होता, लेकिन मुझे अपनी शक्की बीवी प्रिया का ख्याल आ गया। अगर उसे मालूम पड़ता कि मेरी गाड़ी में किसी नाचने वाले की लाश है तो उसके दिल की धड़कन ही बंद हो जाती। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। डॉक्टर, सारी जिंदगी मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए तुम डॉक्टरी करते रहे, अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए जासूसी करो। जासूसी? देखो डॉक्टर, लुलू का खून तुमने नहीं किसी और ने किया है। इससे पहले कि पुलिस तुम्हें कातिल समझकर गिरफ्तार करे, तुम असली कातिल का पता लगाओ। कहानी छोटी करके सुनाओ। हिंदुस्तानी फिल्मों की कहानी बहुत लंबी होती है, शैतान की आंत की तरह, इसीलिए मैं हिंदुस्तानी पिक्चर नहीं देखता हूँ। तुमने लुलू को कैसे मारा ये बताओ। इस तरह से मैंने लुलू का कत्ल कर दिया। हट! एक बात तो बता यार, तुम कहीं पिछले जन्म में कुत्ते तो नहीं थे? तो मुझे जन्म में भी कुत्ता मिला दोगे? अब क्या हुआ? अब फिर से सर्कस क्यों शुरू कर दिया? जरा जब तू बड़ा पुलिस सर्कस देगी तब पता चलेगा। अबे मेरे से किसी ने तेरा। ओह माय गॉड! अबे गॉड के डॉग किधर है ब्रेसलेट? मुझे कुछ याद नहीं। मैं बर्बाद, मैं तबाह, मेरी हुकूमत, मेरी सल्तनत, मेरे सपने सब खत्म। मेरी नजर टूट जाएगी। मैं नाखून ना खाऊं इसलिए लंबे आस्तीन सिलवाया। अब बेकार, अब फिर खाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। मुझे याद करना। अरे क्या याद करोगे? तुम क्या याद करोगे? तुम्हारा ब्रेसलेट और कहीं नहीं गिरा, सिर्फ डॉक्टर के बाथरूम में गिरा है। और अगर उसको मिल गया तो वो समझ जाएगा कि लुल्लू का उल्लू की तरह कत्ल तुमने किया है। मैं गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट हो गया, मैं खत्म हो गया। डिपार्टमेंट जहर की शीशी लाओ शक्ति को पिलाने के लिए। मरने से पहले एक बात बताओ, इन 3 दिनों में तुमको किसी ने शहर में तो नहीं देखा था ना? बिल्कुल नहीं। इन 3 दिनों में ना तो मैं किसी से मिला हूं और ना ही किसी ने मुझे देखा है। हाँ, मैंने लुल्लू की अंधी बहन को देखा है। और उसने? अरे अंधी लड़की कभी देख सकती है क्या? तुमने कैसे मान लिया कि अंधी हो सकता है अंधेपने का ढोंग करती हो। जैसा लुल्लू नाच के पैसे कमाती थी, हो सकता है भीख मांग के पैसे कमाती हो। कि माई सुबह से अंधी है, आटा ना दे दे, खाने को दे दे। तुम एक काम करो, फौरन अभी इसी वक्त डॉक्टर के घर जाओ, किसी भी तरह उसके बाथरूम में जाओ, दरवाजे से जाओ, दरवाजा बंद है तो पाइप से जाओ, पाइप बंद है तो संडास का बर्तन होता है ना, उसमें से घुस के जाओ, मगर वो ब्रेसलेट उठा के लाओ। तब तक मैं देखता हूँ कि लुल्लू की बहन अंधी है या नहीं। क्या हुआ? अंदर अंदर अंदर। क्या अंदर? अंदर चूहा है। धत तेरे की, एक चूहे के लिए इतना शोर मचा दिया? मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। हटो मैं देखता हूँ। धीरे से, धीरे से। ठहरो।
हाय डॉक। आओ शक्ति आओ। हाँ वो क्या है डॉक कि मैं अभी भी पुणे से आऊं, मेरा घर का फोन बिगड़ा हुआ है। अगर मैं तुम्हारा हाँ शौक से अंदर आओ। हाँ क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हाँ? अब कॉफी ले लूंगा मैं। इस गुंडे आदमी को मैं अपने घर के कप में जहर नहीं पिलाऊंगी। आप कॉफी की बात करते हैं? प्रिया प्लीज, इस वक्त तो हमारे घर में मेहमान की हैसियत से आया। ठीक है। हाँ तो शक्ति, पुणे का ट्रिप कैसे रहा? फैंटास्टिक, मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? आपको तो मालूम होगा कि हमारा टॉयलेट का। अरे नहीं नहीं, आपने तो कभी हमारा बाथरूम इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं बताता हूँ, सीधे जाइए, वो रहा सामने। जी। लेकिन बाथरूम जरा खतरनाक है। जी? मेरा मतलब है कि मार्बल लगा है ना, तो पांव फिसलने का डर है। जी, मैं ध्यान से जाऊंगा। इस मेहमान को ऐसी कॉफी पिलाऊंगी कि जिंदगी में कभी बोलकर कॉफी को हाथ नहीं लगाएगा। नमस्ते जी। नमस्ते। थैंक यू। क्या कॉफी पिलाई है, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। अरे कौन है? कौन मैं? शराफत लाल, हिमांचल। मैंने आपको पहचाना नहीं। लुलू मेरे यहाँ काम करती थी। अच्छा, तो आप ही क्लब में काम करती थी? हाँ, मेरे क्लब में काम करती थी। मैं उसका हमदर्द दवाखाना हूं ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं उसका हमदर्द हूं ना। वो बेचारी जब अक्सर तकलीफ में होती थी तो मेरे कंधे पे सर रखे रोती थी। यहाँ एक मरतबा क्या मालूम, मेरे कंधे पे इतना बड़ा फोड़ा हुआ तो बेचारी बहुत रोई। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि फोड़ा हुआ था, बल्कि इसलिए काना एंगेज हो गया था। मैं देखो, मैं लुलू की पगार लेकर आया हूं। मैं लुलू से मिलने भी आया। जरा बुला तो उसको। बीमार है क्या? नहीं, दीदी बीमार नहीं है। क्लब में क्यों नहीं आई? हाँ, बच्चे तो बड़े से नाराज होते हैं ना। तू बुला, मैं भी उसको हंसाता हूँ गुदगुदी करके। बुला ना। कैसे बुलाऊं? पिछले हफ्तों से दीदी घर नहीं आई। नहीं आई? वो नहीं आई? क्या उसकी खबर भी नहीं आई? नहीं। तू फिक्र मत कर, तेरा अंकल शराफत लाल ईमान चंद अभी जिंदा है। उसको चंद दिनों में ढूंढ निकालेगा। ऐसे कितना मीठा बच्चा था, पपी ले रहा था तो लग रहा था पेपरमीट खा रहा हूं। हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है, लुलू पे थे। लुलू को किसी से खतरा था? खतरा तो मुझे नहीं मालूम। 30 तारीख की रात को आपके क्लब से एक आदमी उनसे मिलने आया था। मेरे क्लब से? क्या नाम था उसका? शक्ति। शक्ति? हाँ, फिर दीदी चली गई। न दीदी आई न शक्ति आया। ये गधे का बच्चा शक्ति मेरी छुट्टी करा के रहेगा। जहाँ जाता है अपने नाम का पोस्टर चिपका के चला आता है। अब हम लोग को भी इसका नाम मालूम पड़ गया। रिलैक्स डॉग। लुलू की लाश तुम्हारे बाथरूम से मिली, ये बात सिर्फ तुम जानते हो। और ये ब्रेसलेट तुम्हारे बाथरूम से मिला, ये बात भी सिर्फ तुम जानते हो। कानून नहीं जानता। कैसे साबित करोगे कि ये ब्रेसलेट शक्ति का है? और फिर ये भी तो हो सकता है कि उसे गुनहगार साबित करने के लिए तुमने ही ये ब्रेसलेट उसके घर से चुराया हो। दैट्स अ पॉइंट डॉक्टर। लेकिन बेटे मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मदद करने की कोशिश कर रहे हो या फांसी के तख्ते पर भेजने की। जड़ी बात की खाल निकालने से ही कोई नतीजा निकलता है। आप सब लोग एक बात भूल रहे हैं, कत्ल की रात शक्ति बॉम्बे में नहीं पूना में था। मैं जानता हूँ,
वकील की एक भूल से उसका मौकिल फांसी पर चढ़ सकता है, डॉक्टर की एक भूल से मरीज का दम निकल सकता है। उसी तरह शक्ति का ये ब्रेसलेट मेरे बाथरूम में मिलना उसकी ये भूल एक छोटी सी पगडंडी है जिसके जरिए हम पक्की सड़क तक पहुंच जाएंगे और वहां से कातिल के घर तक। जिस हैवान ने गंदी बहन एक गूंगे भाई की जिंदगी का सहारा छीन लिया, मैं उसकी जिंदगी छीनकर जब तक कानून के हवाले नहीं कर देता मुझे चैन नहीं आएगा। मैं आज ही जाता हूं और पता लगाता हूं कि वो पुणे में था भी या नहीं। जेड, मैं बहुत परेशान हूं। ये डॉक्टर का बच्चा बहुत बड़ा एक्टर है, ऐसे पोज मार रहा है, ऐसी इससे बात कर रहा है कि जैसे उसके बाथरूम में किसी की लाश थी नहीं। उसकी बातों से तो मुझे शक होने लगा है कि मैंने लुल्लू का कत्ल उसी के बाथरूम में किया था या कि किसी और के बाथरूम में किया था। मालूम नहीं लाश कहां छुपा दी। लगता है लाश खा गया है और डकार तक नहीं मारा। डकार तो वो तुम्हारी निकालेगा, उल्टी और जुल्लाब के साथ। इतना बड़ा डॉक्टर इंजेक्शन देगा कि तुम्हारे मुंह में से, तुम्हारी आंखों में से, नाक में से, कान में से जितने सुराख है सब में से लुल्लू के हाथ, उसके पैर, उसका सर, उसके बाल, उसकी हथेलियां करके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। अरे तुमने जितने खून किए ना आज तक उतने एक दिन में वो पोस्टमार्टम करता है। उसने खून भी देखे, खूनी भी देखे, उसके बाद दिमाग भी, हथियार भी है। वो तो सब ठीक है, मगर लाश गई कहां? लाश गई कहां? वो अकलमंद आदमी है, उसने लाश को छुपा दिया। उसके बाद जो तुम्हारा ब्रेसलेट मिला होगा ना, तो वो तुम्हारा ऑमलेट बना के पुलिस को खिलाने की तैयारी कर रहा है और उसकी मदद करेगी ऑमलेट बनाने में अंधी लड़की जिसको तुम्हारा नाम मालूम है। मैं उस अंधी का खून कर दूंगा और उसके पहले मैं तुम्हारा खून कर डालूंगा। एक खून करके बहुत नाम कमाने, दूसरा करेगा। लुल्लू का खून किया तो अंधी को पता चल गया, अब अंधी का खून करेगा सारी दुनिया को पता चल जाएगा।